नमस्कार दोस्तों, इजी टू माइंड में आपका स्वागत है। कोई भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हो, उस दृष्टिकोण से हमारे सिलेबस में हमेशा हिस्ट्री का एक पार्ट जरूर होता है। उस हिस्ट्री के पार्ट को हम रोज इस चैनल पर, अभी जो आप क्लास देख रहे हैं इसके बाद में भी लगातार हम पूरा करेंगे और आसान भाषा में करेंगे, ना कि बोरिंग तरीके से। और इस तरीके से करेंगे कि हर किसी के समझ में आए, क्योंकि हिस्ट्री हमेशा मोस्टली लोग जीके पढ़ते समय सिलेबस में छोड़ देते हैं कि इसमें से तो क्या ही है। लेकिन अगर वो 2-4 क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट होते हैं और अगर वो आते हैं तो आपको मेरिट में ला सकते हैं। तो दोस्तों, हिस्ट्री देखते हैं। लेक्चर 1 है आज हमारा, और अगर आप इसी लेक्चर को देख रहे हैं तो आप बहुत बढ़िया कर रहे हैं, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर भी आपको रिकमेंडेशन में आ जाएगा। आप चैनल को सब्सक्राइब और ये बेल आइकन दबा लेंगे। तो ये आपकी इच्छा है, आप पहले लेक्चर को देखिए, उसके बाद देखना। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं हिस्ट्री के उस पार्ट की, उस हिस्से की जो इतिहास में कहीं दर्ज नहीं है। असल में हम क्या मानते हैं कि इतिहास वो होता है जो लिखित होता है, पीछे की जो स्क्रिप्चर्स होते हैं उनको हम पढ़ते हैं कि क्या लिखा हुआ था, पहले क्या हुआ था, क्या युद्ध हुए, क्या लड़ाइयाँ हुई, लोग कैसे रहते थे। लेकिन प्रागैतिहासिक काल जो है, जहाँ पे पाषाण युग था, यानी पत्थर वाला युग था, आपने पढ़ा होगा क्लासेस में एनसीईआरटी में कि पत्थरों से औजार बनाते थे, है ना। फिर पहिए का आविष्कार हुआ, आग का हुआ, फिर कांस्य युग तक तो पहुँच गए थे। फिर उसके बाद में क्या होता है, देखिए दोस्तों, आज हम मानव इतिहास के सबसे शुरुआती दौर, प्रागैतिहासिक काल, सबसे शुरुआत जो होती है पहली इतिहास की, वो प्री हिस्टोरिक पीरियड से होती है, उसके बारे में जानेंगे। यह वह समय है जब लेखन का विकास नहीं हुआ था, जो मैंने आपको बताया अभी। हम पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर इस युग को समझते हैं। इसे मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। दोस्तों, हम किस आधार पर समझते हैं? पुरातात्विक साक्ष्य, यानी कि जब खुदाई हुई या कोई उत्खनन कहीं ना कहीं हुआ तो वहां से हमें कुछ चीजें मिली। इस आधार पर हमने उसका डेटिंग वगैरह करके, और हमने समझा कि पहले भी कोई सभ्यता रही होगी, पहले भी लोग रहे होंगे, तो उस आधार पर हम इतिहास को सर्च करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले इतिहास में जो अलिखित काल है, जो प्री हिस्टोरिक काल जिसको बोलते हैं, उसमें हम 3 चीजें देखते हैं। पहले तो पाषाण युग आता है, जो स्टोन एज होती है, उसके भी 3 पार्ट है। ठीक है, वो मैं आपको बता दूंगा। और 3 पार्ट कौन से? देखो, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, है ना, ये सब। और लास्ट वाला जो है, देखो, ये पूरा पाषाण, ये मध्य पाषाण, और ये हो गया नव पाषाण। इसको हम शॉर्ट में देख लीजिए, हम समझ लेते हैं नोट्स के हिसाब से। तो इसमें हो गया 3 पार्ट। फिर ताम्र पाषाण है तो ये सिंगल है, और फिर काश्यप युग है तो इसको भी हम समझेंगे, इसमें भी सभ्यताएं आ चुकी थी। तो पाषाण युग में चलते हैं। सबसे पहले स्टोन एज में लोग क्या करते थे, हमारे जो पूर्वज मान सकते हैं मानव इतिहास के। पाषाण युग में मानव इतिहास का सबसे लंबा कालखंड है। काफी लंबे समय तक इंसान ने स्ट्रगल किया और अपना विकास किया। जब मनुष्य अपने औजार और हथियार बनाने के लिए मुख्य रूप से पत्थरों पर ही निर्भर था, पत्थरों का ही उपयोग करता था। आइए 3 भागों में इसको बांट दिया, उनको समझते हैं। पहला है पूरा पाषाण काल, यानी कि जब स्टार्टिंग हुई तो उसको मानते 2.5 मिलियन ईयर्स, यानी बहुत सालों पहले इसकी स्टार्टिंग हुई। लेकिन लास्ट जो मानते हैं पूरा पाषाण को, वो 10,000 ईसा पूर्वी तक मानते हैं कि हाँ, यहाँ 10,000 साल पहले तक, ईसा के 10,000 साल पहले तक वो ये सब चलता था। जीवन शैली क्या है? जीवन शैली इस काल के मनुष्य खानाबदोश शिकारी होते थे, नोमैडिक हंटर गैदरर्स होते थे, यानी इधर उधर फिरते थे, शिकार करते, खा लेते थे, भोजन की तलाश में एक दूसरी जगह जाते थे। औजार जो होते थे वो पत्थरों को तोड़कर खुरदरे और नुकीले औजार बनाते थे, जैसे कुल्हाड़ी हो गई, क्लीवर हो गया, कुछ खुरेचने के लिए हो गया। महत्वपूर्ण घटनाएं क्या थी? इस पीरियड की महत्वपूर्ण घटना मानते कि उन्होंने डिस्कवरी ऑफ फायर किया था, आग की खोज कर ली थी, और उससे अपने आप को ठंड से बचाते थे, भोजन पकाते और जंगली जानवरों से खुद की सुरक्षा करते थे। गुफा चित्रकला भी इस युग की बात हो गई थी कि गुफाओं में, केव्स में जो लोग रहते थे वो पेंटिंग कर देते थे, यानी खुरेच करके कुछ बना देते थे। जैसे कि भीमबेटका, भारत में भीमबेटका की गुफाएं हैं, और अल्टामीरा स्पेन में है, लास्को फ्रांस में, जैसी जगहों पर गुफाओं में बने चित्र इस काल में मनुष्यों की कलात्मक अभिव्यक्ति को दर्शाते हैं। ये चित्र जानवर, शिकार के दृश्यों और दैनिक जीवन को दर्शाते हैं। दोस्तों, बात करते हैं मध्य पाषाण काल की। तो मध्य पाषाण काल जो है वो इसको हम मेसोलिथिक पीरियड बोलते हैं। 10,000 ईसा पूर्व से 8,000 तक आ चुका था, यानी कि 2,000 सालों तक ये चला। जीवन शैली इसमें वही शिकार करते थे, मछली पकड़ने के तरीके भी उन्नत विकास कर लिया था। औजार इसमें माइक्रोलेथ्स नामक छोटे नुकीले और पत्थरों के औजारों का उपयोग होता था। तीर कमान और भाले में इनको लगाया जाता था, यानी पहले बड़े हथियार थे, पत्थर को एज इट इज यूज करते थे, फिर उसको घड़ना शुरू किया थोड़ा थोड़ा तोड़ के। फिर ये जो मध्य पाषाण आया, इसमें आते आते उन्होंने छोटे छोटे नुकीले ऐसे हथियार बनाए
बना लिए, फिर उनको भाले के आगे लगा लिया और फिर भेद दिया किसी को, है ना, ऐसे तीखे हथियार बना के। महत्वपूर्ण घटनाएं इस युग की मानी जाती है कि यहाँ से पशुपालन की शुरुआत हो गई थी। एनिमल्स का डोमेस्टिकेशन शुरू हो गया, कुत्तों को पालना शुरू कर दिया, सुरक्षा की दृष्टि से स्थायी बस्तियों में रहने लग गए, रुकने लग गए, मतलब कहीं ना कहीं। फिर नवपाषाण काल आता है जिसको नियोलिथिक पीरियड बोलते हैं। ये 8000 पूर्व से 4000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। इसकी जीवन शैली, ये जो काल की मानव का इतिहास है, इस काल की सबसे बड़ी क्रांति मानी जाती है, क्योंकि इसके बाद ये पाषाण युग खत्म ही हो जाता है, जिसे नवपाषाण क्रांति, नियोलिथिक रेवोल्यूशन कहते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि नवपाषाण क्रांति किस युग को कहते हैं, तो नवपाषाण काल को कहते हैं। और ये कब था? 8000 से 4000 ईसा पूर्व तक। अब ये क्या क्रांति लेके आए, इसकी महत्वपूर्ण घटनाएं क्या थी? कृषि का विकास हुआ, एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट हुआ, मनुष्य ने खेती करना शुरू किया, फसलें उगाना सीखा, जिससे वे स्थायी रूप से बसने लगे। पशुपालन में भेड़, बकरी, मवेशी आदि बड़े पैमाने पर पाले जाना लगा, यानी कि पशुपालन भी हो गया, खेती भी हो गया, और मिट्टी के बर्तनों का निर्माण हो गया, पोट्री मेकिंग हो गया, भोजन का भंडारण कर लिया, पकाने के लिए मिट्टी के बर्तन बनाए जाने लगे। स्थायी गांव और समुदाय, यानी कि पहले तो वो रुक के एक जगह रहना, बस्तियां बनाने लग गए, फिर धीरे धीरे गांव बनाने लग गए, समुदाय बनाने लग गए, और उसके बाद पहिए का आविष्कार किया इन लोगों ने। तो पहिए का आविष्कार परिवहन और कुम्हारी के लिए किया जाता था, जो बनाते थे, मतलब चाक पे जो बनाते थे। और पॉलिश किए गए पत्थरों के औजार भी इस काल में अधिक परिष्कृत और पॉलिश किए गए पत्थरों के औजार का उपयोग किया गया, यानी कि उन्होंने और फिनिशिंग की अपनी हर चीज की। अब बढ़ते हैं आगे, दूसरे नंबर का है ताम्रपाषाण युग। यानी हमने बोला था पाषाण युग है, फिर ताम्रपाषाण है, और फिर कौन सा बताया था? कांस्य युग। तो पाषाण युग हमारा खत्म हो चुका। अब हम ताम्रपाषाण युग पर चलते हैं। दोस्तों, अगर आपको अब तक क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और साथ ही साथ हम इसके बाद एक एमसीक्यू का भी एक लेक्चर लेके आएंगे, वो भी आपके लिए जरूरी होगा, जिसमें हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे, 10 या 20 क्वेश्चन देखेंगे इंपॉर्टेंट इसी चैप्टर से, जो हमें इसी लेक्चर से जो हम पढ़ा रहे हैं। तो आपका टेस्ट हो जाएगा कि आपको वो आता कि नहीं आता। तो धीरे धीरे हम सब कुछ कवर कर लेंगे। अगर आपको जल्दबाजी है तो फिर दोस्तों आप कहीं पे भी देख सकते हैं वीडियोस। तो ताम्रपाषाण युग जो है, चल्कोलिथिक एज बोलते हैं इसको, चल्कोलिथिक एज। कालखंड इसका 4000 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व तक माना जाता है, और क्षेत्र के अनुसार अलग अलग लोग लिखते हैं अलग अलग जगह। धातु का उपयोग है वह, यह वो संक्रमण काल था जिसमें ताम्र की बात कर रहे हैं हम, कि जब मनुष्य ने पत्थरों के औजार के साथ साथ तांबे का यूज शुरू कर दिया था। इसके अंदर चलको का, यानी चालको या चलको का अर्थ तो है तांबा, और लिथिक का अर्थ है पत्थर। ये तो चलको हो गया, ये लिथिक हो गया, ये चलको लिथिक एज, ठीक है। महत्वपूर्ण घटनाएं, तांबे की खोज का उपयोग। तांबा पहली धातु थी जिसका मनुष्य ने बड़े पैमाने पर उपयोग किया। इसका औजार, हथियार, गहने बनाने आदि में यूज किया जाता था। ग्रामीण बस्तियां शुरू हुई। कृषि पशुपालन तो चलो था ही, अपने देख लिया था, नवपाषाण युग से ही शुरू हो गया था, और बड़े ग्रामीण समुदाय बन गए। व्यापार की शुरुआत हो गई। तांबे और अन्य वस्तुओं के व्यापार का नेटवर्क विकसित हुआ। कला और शिल्प, मिट्टी के बर्तन और मूर्तियों में अधिक विविधता और जटिलता देखने को मिली। अब बात करते हैं तीसरा महत्वपूर्ण युग, जिसके बारे में अक्सर बहुत से क्वेश्चन अलग अलग एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि बहुत ही आसान तरीके से हम यहाँ पर पढ़ाते हैं, और ये बात मैंने बता दी थी पहले सब्सक्राइब वाली, फिर से ये चलो लिखा हुआ था। तो अब हम आगे करते हैं कांस्य युग की बात। तो ब्रॉन्ज एज कालखंड 3300 से 1200 तक माना जाता है, और क्षेत्र के अनुसार अलग अलग हो सकता है। धातु का उपयोग जो है, ये वो युग था जब मनुष्य ने कांस्य का उपयोग करना सीखा, ठीक है दोस्तों। इसमें क्या मतलब कांसे का उपयोग करना सीखा, और कांसा किस तरीके से बनता है। और कांसा जो है वो तांबे और टिन को मिला करके बनता है। एक मिश्र धातु है ये, जो तांबे से अधिक मजबूत और टिकाऊ होती है। अब देखो, उनको नॉलेज आ गया इतना कि इसको मिला दो तो टिकाऊ बन जाएगी। बहुत मेहनती लोग थे। महत्वपूर्ण घटनाएं क्या थी? कांस्य युग का व्यापक उपयोग औजार, हथियार बनाने, तलवार, भाले जैसे, और कवच, कलाकृतियां कांसे से बनने लगी। मूर्तियां वगैरह भी बनाने लग गए थे। सैन्य शक्ति बढ़ गई उनकी। कृषि उत्पादकता में वृद्धि हुई। शहरीकरण हुआ। कांस्य युग में बड़ी सभ्यताओं का उदय हुआ, जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसको हम ज्यादा पढ़ते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता को, मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता। इन सभ्यताओं को सुनियोजित शहर, उन्नत वास्तुकला और जटिल सामाजिक संरचनाएं थी। लेखन प्रणालियों का विकास हुआ। कुछ सभ्यताओं में लेखन प्रणालियों का विकास भी हुआ, जैसे मेसोपोटामिया में जो है वो क्यूनिफॉर्म, इसकी जो लेखन शैली उसको बोलते हैं। और मिस्र में जो है वो हायरोग्लिफिक्स, जिसने इतिहास को रिकॉर्ड करना संभव बनाया। मतलब ये भाषाएं उन्होंने समझ ली। सामाजिक स्त्रीकरण अगर देखें तो समाज में शासक वर्ग, पुजारी, सैनिक, कारीगर, किसान जैसे अलग अलग वर्ग विकसित हुए उस समय पर। किसमें हम बात करें? कांस्य युग में।
जहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता का भी जिक्र होता है। व्यापार नेटवर्क विकसित हुआ, लंबी दूरी के व्यापार मार्ग स्थापित हुए, जिससे विभिन्न क्षेत्रों के बीच में वस्तु और विचारों का आदान प्रदान हुआ। स्मारकीय वास्तुकला होगी, पिरामिड बनाए, जिगुरट बनाए, बड़े मंदिर, स्मारकीय संरचना बनाई गई। यह था प्रागैतिहासिक काल का एक संक्षिप्त अवलोकन। दोस्तों इसी में सारी सभ्यताएं आ जाती है। अब इन सभ्यताओं के अलग से पढ़ना जरूरी होता है, जो सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, क्योंकि ये सभ्यताएं, वैसे तो मैंने एक लेक्चर लिया है मेरे वीडियो पे अभी इससे जस्ट पहले वाला, लेकिन क्या होता है मैंने स्टार्ट इसी से किया हिस्ट्री प्रॉपर। ये लेक्चर तो मैंने ऐसे ही पहले ले लिया था इंडस वैली सिविलाइजेशन का, तो आप उसको भी देख सकते हैं। और एक दूसरा भी मैं ला सकता हूँ और भी अच्छे से अगर बाद में। तो क्या होता है कि उस वो जो इंडस वैली सिविलाइजेशन वाला पार्ट है, मोहनजोदड़ो हो गया, हड़प्पा हो गया, ये जो सब चैप्टर है और टॉपिक है, इनसे क्वेश्चन एग्जाम में आते ही हैं लगभग। तो ये प्रागैतिहासिक काल का एक संक्षिप्त अवलोकन था, आपको समझाने की दृष्टि से किस तरीके से मानव सभ्यता डेवलप हुई, और जब मनुष्य पत्थर से शुरुआत करता है और धातु का उपयोग करना सीखता है और आगे चल के बस्तियों में बसता है और उससे आगे चलते चलते भव्य सभ्यताओं का निर्माण करता है। किस तरीके से, कितने रोचक तरीके से मानव एकदम शानदार तरीके से आगे चल के सभ्यता बनाता है। फिर अचानक क्या होता है कि सारी सभ्यताएं दब जाती है, चली जाती है, और फिर हम आते हैं वापस, तो हमारी हिस्ट्री कहाँ से शुरू होती है। तो ये सब चीज़ें पढ़ने की और जानने की होती है, लेकिन इसी से क्वेश्चन बनते हैं, तो हमें नौकरी प्राप्त करने में भी आसानी होती है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।